धन्यवाद बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा में पाठ 2 चित्रकथा पढ़ेंगे। चित्रकथा अर्थात आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो चित्र के ज़रिए पढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी कहानी का नाम है आम की कहानी। चलिए कहानी हम पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं आपको चित्र के ज़रिए कहानी बता रही हूँ, ठीक है। एक लड़की और एक कौवे ने पेड़ पर पका हुआ आम देखा। आम देखकर लड़की ने सोचा इसे तोड़ा जाए। उसने अपने भाई को पका हुआ आम दिखाया। उसके भाई ने आम पर गुलेल से निशाना साधा और इन सबको ध्यान से कौन देख रहा था? पेड़ पे बैठा कौवा देख रहा था। जैसे ही पेड़ से आम टूटता है, कौवा तुरंत उसे जाके लपक लेता है। कौवा जब अपनी चोंच में आम को लेके उड़ जाता है, दोनों बच्चे ये देखकर उदास हो जाते हैं। कौवा उड़ते उड़ते गलती से मधुमक्खी के छत्ते से जा टकराता है, जिसकी वजह से कौवे के मुंह से आम घोंसले में जा गिरता है। पेड़ पे बैठी 3 गिलहरियाँ घोंसले में गिरे आम को देख के खुश हो जाती हैं। उसमें से एक गिलहरी घोंसले से आम को ले जाता है और जैसे ही वह आम को लेके पेड़ पे जाता है, अंडे से कौवे के बच्चे बाहर आ जाते हैं और काँव काँव का शोर मचाने लगते हैं, जिसकी वजह से गिलहरी डर जाता है और उसके मुंह से आम गिर जाता है। आम इस लाल रंग की चीज़ पे गिर रही है। बताइए तो ये लाल रंग की चीज़ क्या हो सकती है? बताइए बताइए ये लाल रंग की चीज़ क्या हो सकती है? ये एक पगड़ी है। और पगड़ी किसने पहन रखी है? पगड़ी इस आदमी ने पहन रखी है जो कि सो रहा है और उसे पता ही नहीं कि उसकी पगड़ी पे पका हुआ आम गिरा है। लड़की आम को पगड़ी पे देख के खुश हो जाती है और उसे जाके ले लेती है। लड़की आम को पाके खुश हो जाती है और लड़का अपने गुलेल के कमाल से खुश हो जाता है। थी ना मज़ेदार कहानी? पके हुए आम की अच्छी कहानी है ना। चलिए अब मैं आपको आपका क्लास वर्क बताती हूँ। नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को ध्यानपूर्वक भरिए। लिखो कहानी में पहले क्या आया। बच्चों आप सबके पास यहाँ पे 6 चित्र दिख रहे हैं ना। गुलेल, आदमी जो पगड़ी पहना हुआ है, मधुमक्खी का छत्ता, घोंसला जिसमें बच्चे हैं, कौवा, लड़की, ये 6 चित्र दिख रहे हैं ना आपको। आपको ये बताना है अभी हमने जो कहानी पढ़ी सुनी उसमें कहानी में सबसे पहले क्या आया। तो अगर हम इन 6 चित्रों को ध्यान से देखें तो हमारे कहानी के अनुसार सबसे पहले लड़की आई है ना। तो उसी तरह से आपको 2, 3, 4, 5, 6 जो रिक्त स्थान आपको दिख रहे हैं, इन चित्रों को उसके अनुसार भरना है। नीचे कौन कहाँ। बच्चों कहानी में हमने बहुत सारे चित्र देखे है ना। तो यहाँ पे आपका चित्र है गुलेल, घोंसला जिसमें बच्चे हैं, आदमी जिसने लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई है, गिलहरी और घोंसला। आपको बताना है कि चित्र को पहचान करके कि कौन कहाँ था। जैसे नंबर 1, डैश के हाथ में। कहानी में गुलेल किसके हाथ में होता है? लड़का या लड़की के हाथ में? बोलिए तो। कहानी में गुलेल लड़के के हाथ में होता है, ठीक है। तो 1 नंबर का मैंने आपको बता दिया। आप 2, 3, 4, 5 ध्यानपूर्वक चित्र को पहचानते हुए करेंगे, ठीक है। नीचे ये आपका होमवर्क है जो आप क्लास वर्क की बात करेंगे। नंबर 2, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। क, लड़की ने पेड़ पर एक सेब देखा।
क्या ये वाक्य सही है? अगर आपको सही लगता है तो वहाँ सही का चिन्ह लगाना है, और गलत लगता है तो गलत का चिन्ह लगाना है। अगर मैं अपना आंसर बताऊं तो मेरे अनुसार ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि लड़की ने पेड़ पर आम देखा था। ठीक है, तो इसीलिए आपका पहला आंसर होगा रॉन्ग, गलत है वो। लड़की ने पेड़ पर एक सेब देखा, यानी ये गलत है। लड़की ने पेड़ पे सेब नहीं आम देखा है। ठीक है, आप ख ग घ अंगा पढ़ करके आप सही और गलत का निशान बैठाइएगा। 3 नंबर, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। क, लड़की और कौवा ने पेड़ पर क्या देखा? बताइए, लड़की और कौवा ने पेड़ पर क्या देखा? मैं बताऊं? मेरा उत्तर है आम। कहानी के अनुसार हमने सबसे पहले पेज में क्या देखा कि कौवा और लड़की ने दोनों ने पेड़ पे पका हुआ आम देखा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे एक शब्द में आम। आपको आम लिखना है सिर्फ। ठीक है, लड़की और कौवे ने पेड़ पर आम देखा। ओके, उसी तरह ख ग घ आपको पढ़ के एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, नीचे इनमें से चित्रकथा में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। सही पर सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाना है आपको। आपको यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिख रहे होंगे, है ना? बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं आपको। अभी हमने जो कहानी चित्रकथा पढ़ी उसके अनुसार आपने कौन कौन से चित्र देखे हैं कहानी में, वो उस पर आपको सही के निशान लगाना है, और जो चित्र कहानी में नहीं है उस पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है, नीचे में आपको आम का चित्र बना करके रंग भरना है। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। अभी आपको क्लास वर्क करना है। ठीक है, ये आपको ध्यानपूर्वक करना है अभी। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या हो रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम आपको दूसरी कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।